भरोसा होना चाहिए। किस पर भरोसा? लेकिन हम लोग भी कम खतरनाक नहीं है, इंसान पर भरोसा कर लेते, भगवान पे नहीं करते। और जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसको शरणागति प्राप्त नहीं होती, उसका कल्याण भरोसे की बात है। भरोसा करोगे भगवान को पाओगे, भरोसा नहीं करोगे तुम कहीं भी भगवान को नहीं पाओगे। जिसे भरोसा होता है उसे पत्थर में भी परमात्मा मिल जाता है, और जिसे भरोसा नहीं होता है उसे परमात्मा में भी पत्थर प्राप्त होता है। बोलो सीताराम, बोल शंकर भगवान की। तो ये तीसरा उपाय, भगवान पर अटूट भरोसा करो, ये लक्षण है। चौथा लक्षण, हर समय भगवान को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? बोलो बोलो बोलो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। शरणागति का चौथा लक्षण है भगवान को बार बार धन्यवाद देना। प्रभु आपकी जय हो। क्यों? अच्छा, भगवान को धन्यवाद क्यों देना? मान लो भगवान ने तुम्हें भैंस बनाया होता तो क्या तुम कथा सुन रहे होते? बताओ, हाँ जी या ना जी? अच्छा, मान लो तुम घोड़ा बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? कहीं बंधे होते। भगवान ने हम लोगों को क्या बनाया? मनुष्य बनाया। इसलिए भगवान को हर पल धन्यवाद देना चाहिए। ये चौथा लक्षण। अच्छा, पांचवा लक्षण क्या है? जो मिला उसे अपना मत मानो। किसका मानो? भगवान का। हमारे पास जो है वो हमारा नहीं है, किसका है? जोर से बोलो। भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा भी भगवान का। भगवान ने तो कर्म की चाबी तुम्हें पकड़ा दी, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तुम्हारे ऊपर है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो खेत में बीज बोओगे वही काटोगे। आम का फल लगाओगे आम काटोगे, जामुन का नहीं खा सकते। अच्छा, इसीलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही, जितना इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने क्या नहीं दिया? 2 आंखें दी, 2 कान, 1 मुंह, ना पे। विचार करो, भगवान तुम्हें सब बढ़िया बना दे, पाँव ना दे, पैर ना हो, तो क्या तुम भगवान को धन्यवाद दोगे? बहुत से लोग हमारे पास रोते हुए होते, गुरु जी हम तो बहुत परेशान, भगवान ने हमें कुछ देखा ही नहीं। अरे क्यों परेशान हो? एक आदमी हमें मिला यही छत्तीसगढ़ में, चंगीला, यही रहता है छत्तीसगढ़ में। हमको प्राप्त हुआ रायपुर में, रेलवे स्टेशन के पास शंकर नगर है। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमने कहा भारत में वो जूतों की कमी है, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। तुम्ही को मना करना पड़ेगा कि आप रहने दो, बाल उखड़ गए।
भारत में जूतों की कमी। अरे बोले पिटने वाले जूते नहीं। हम कहा कौन से जूते? बोला पहनने वाले। हमने नीचे देखा, हमने कहा ये जूते पहने तो ये क्या है? बोला गुरुजी हैं तो पर कंपनी के नहीं। देखो बताइए, जूता कंपनी के नहीं है इसलिए रो रहा। हमने उसका हाथ पकड़ा, एक जगह ले गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा चलो। जैसे ही ले गए, एक झोपड़ी में गरीब आदमी काला सा बैठा हुआ, तौलिया गले में डाले हुए बैठा। हमको देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुस्कुराने लगा, गुरुजी आइए। हमने कहा इसे देखो। वो व्यक्ति बोला क्या देखना है? बैठा है, लंगड़ा है। हमने कहा जरा विचार करो, इसके तो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा। भगवान ने तो तुम्हें पैर भी दिए फिर भी रो रहे। तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा? है? विचार करो, हम दुखी क्यों हैं? अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी का 2 मंजिल मकान बन जाए दिमाग खराब हो जाता। एक हमारा चेला है बेंगलुरु में, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। हम जब भी उसके घर जाते थे मकान दिखाता था, हर बार दिखाता था। उसका काम ही था, गुरुजी ये बेडरूम देखो, ये बढ़िया वो नहाने वाला होता जो समुद्र जैसा, क्या होता स्विमिंग पूल। हाँ हमको दिखाता, गुरुजी देखिए हर कमरे में स्विमिंग पूल है। अरे हमने भी एक दिन डुबकी लगाई, बहुत मजा आया। स्विमिंग पूल एकदम नीला नीला पानी, लाइट है, बढ़िया लिफ्ट लगी, अमीर आदमी लिफ्ट लगी, बढ़िया छत पर फुलवारी लगी, पीछे बढ़िया क्रिकेट खेलने का ग्राउंड। आहा, लेकिन हम 1-1.5 साल पहले गया, टेंशन में बैठा। हमका क्या बात है, टेंशन में क्यों? उसकी पत्नी आई, बोला गुरुजी क्या बताएं, पड़ोसी का हमसे बेहतरीन मकान बन गया, तब से ये टेंशन में। बताइए, इसका मतलब व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। हमने कहा हार्ट अटैक में मर जाओगे, मर जाओगे। अरे भाई बन गया तो क्या दिक्कत है? तब तक हमसे उसकी पत्नी बोली गुरुजी उसके घर तुम मत चले जाना, नहीं तो इन्हें तो आईसीयू ले जाना पड़ेगा। अरे हमें कहीं बताओ तो। बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे लोग पाए जाते हैं, बताइए कितने विचित्र लोग पाए जाते। अच्छा, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। बोला भगवान हम जो चाहे सो मिले, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोले तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने सोचा चलो ट्राई करके देख ले, दे दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ये आदमी घर आया, घर आकर के कहता हे भगवान हमारा एक मकान बन जाए, पड़ोसी के 2 बन गए। इसका तो एक बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब ये अपनी छत पे खड़ा हुआ, पड़ोसी के 2-2 मकान, पड़ोसी खड़ा हुआ, बोला देखो 2-2। इसका दिमाग खराब। हे भगवान हमको एक बढ़िया BMW कार मिल जाए, पड़ोसी को 2-2। उसका फिर दिमाग खराब, हमारी तो एक, पड़ोसी की 2। हे भगवान हमारे लुगाई नहीं है, एक लुगाई मिल जाए, पड़ोसी को 2-2। एक लेफ्ट में एक राइट में। ये अपनी लुगाई को लेकर खड़ा हुआ, देखो पड़ोसी बोला इधर देखो। इसका दिमाग खराब। तपस्या हमने की, ब्रह्मा जी हमने प्रकट किए, मजे ये ले। तुरंत इसने सोचा चलो वरदान का दुरुपयोग करें। हे ब्रह्मा जी हमारी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की 2 चली गई। अब तो इसने तो एक बैसाखी ली, पड़ोसी 2-2 बैसाखी से। अब इसे मजा आया, ओहो और ले लो 2-2 लोग आई, और ले लो और ले लो। इसने कहा ये बढ़िया है। हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए, पड़ोसी की 2 चली गई। अब पड़ोसी
अंधा, इसे और मजा आए। अपना तो एक में काम चल रहा हो, तुम्हारी तो दोनों चलो ही नहीं। ये अंधा अब दिखाई तो देता, ये दिया चमचका, कौन है कौन है कौन है, और लो दो दो मकान, दो दो गाड़ी, दो दो लोग आई। हे भगवान, हमारे मकान के बाहर एक 30 फीट गहरा कुआं खुद जाए, पड़ोसी के बाहर दो दो 60-60 फीट के। और अंतिम वरदान तो इतना खतरनाक मांगा कि तुम कहोगे कि आदमी भी कितना गजब का है। हे ब्रह्मा जी, हम इस कुएं में गिरकर 50% मर जाएं। मतलब पड़ोसी की तेरह। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान के अनुसार। बोला क्यों 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 कैंसल? तपस्या की, हमें वरदान दिया तुमने। बोले वाह, किसी को तुम निपटाई दोगे हमारे वरदान? बोले हैं, तब नहीं आए जब ये दो दो लोग ही रख रहा था, अब आ गए। ब्रह्मा जी समझ गए इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये हम सब लोगों का हाल है। दूसरे को दुख में देख करके मजा आता है, कोई दूसरे का दुख देखकर दुखी नहीं होता। मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियजनों, चौथा लक्षण शरणागति का है भगवान को धन्यवाद देना। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद देना। पांचवा, जो मिला उसे अपना ना समझना, किसका समझना। और छठवां लक्षण है कि हम भगवान के हैं, हम गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। हम भगवान के हैं, गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। कई लोग हमें मिलते हैं, एक व्यक्ति हमें मिला, गुरु जी हमको बहुत विनम्र बनना है। हमने कहा जो मिले उसको प्रणाम करो, तुम सरल हो जाओगे। अब जो मिले सो ही प्रणाम करे। एक साल बाद हमें मिला, हमने कहा खाओ, तुम्हारा अभिमान चला गया, विनम्र हो गए। बोले गुरुजी अब तो और अभिमानी हो। हम कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी हमें जो मिलता हम उसे प्रणाम करते हैं, तो हम मन में ये सोचते हैं कि बताओ हम कितने सरल हैं, हम इतने सरल हैं। ये भी एक अभिमान है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, छठवां लक्षण शरणागति का है कि हम भगवान के हैं, इसका अभिमान नहीं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए गीता में आया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। अच्छा, शरण में आने से क्या होता है? शरणागति का स्वभाव क्या? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता। राम जी से कहो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो। यह शरणागति का स्वभाव है कि सब कुछ भगवान को माने। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव है। जो भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता, जो अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं जानता, वही सच्चा शिष्य, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा भक्त का स्वभाव है। बोलो सीताराम।
बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए भगवान को सर्वस्व मानना, भगवान ही हमारे हैं, भगवान के हम हैं, यह स्वभाव शरणागत लोगों का है। इसी स्वभाव को जीने पर भय प्रगटे कृपाला होते हैं। उड़िया बाबा है एक बहुत पुराने महात्मा भाई, उनके पास में एक व्यक्ति गया, बोला महाराज हम बहुत दुखी हैं। बाबा हम बहुत दुखी हैं। महात्मा बोले हम बहुत सुखी हैं। वह बालक बोला गुरुजी कैसी बात कहते हो, हमें तुम्हारे सुख से क्या लेना देना। महात्मा बोले हमें तुम्हारे दुख से क्या लेना देना। महाराज बच्चों जैसी बातें मत करो, हम बहुत परेशान हैं, हम आपकी शरण में आ गए। महात्मा बोले अगर तुम हमारी शरण में आ गए तो अब तुम्हें दुख नहीं रहेगा। क्यों? अगर तुम कामनाओं के साथ शरण में आओगे धन पाने के लिए तो तुम दुखी हो जाओगे, लेकिन भगवान को पाने के लिए शरण में आओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोल शंकर भगवान की। इसीलिए शरणागति बहुत जरूरी है। देखो गुरुदेव क्या करते हैं, परिस्थिति नहीं बदलते, फिर क्या करते हैं गुरुजी मन स्थिति बदलते। क्या बदलते हैं? बोलो बोलो, मन की स्थिति। दुख तो रहेगा लेकिन दुख होने का आभास नहीं होगा, इसी का नाम सुख है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा एक बात और, शरणागति का एक बात और ध्यान रखना, भगवान शरणागत भक्त की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बेटी की। बेटा छोटा होता है, हजारों लोगों में माँ बैठी हो, कितनी बड़ी कथा चल रही हो, छोटे बच्चे जब घूमने फिरने लगते हैं, छोटे से जब वो चलने लगते हैं, माँ की नजर हर सेकंड बाद उसी बेटे पे पड़ती है, कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं गिर तो नहीं पड़ा। उसी प्रकार भक्त के प्रति भगवान की नजर हर पल रहती है कि कहीं हमारे भक्त के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया। बोलो सीताराम। ऐसी शरणागति पाने के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, भगवान की कथा सुनो। मेरे पागलो तुम शरण में आ जाओ, और तुम शरण में आ जाओगे दुनिया का कोई संकट तुम्हारा पार बांका नहीं कर सकता। और अगर आपको संकटों से बचना है तो संकट मोचन को पकड़ो। किसको पकड़ो? जोर से बोलो, किसको? और हमने एक गीत पिछली साल लिखा था, कहो तो सुनाए। अरे लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। किस किस को शरणागति में आना है? हनुमान जी की हाथ उठाओ, दो हाथ की ताली बजाते हुए पीछे वाले भी। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। गुड़ियाली वाले हनुमान, 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 गुड़ियाली वाले हनुमान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान,
अलग जगाएगा। राम नाम के जाप से भैया बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम के जाप से भैया बेड़ा पार हो जाएगा। कौन कौन अपना बेड़ा पार करना चाहता है? तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। राम नाम गुण गाए जा, राम की अलग जगाएगा। राम नाम गुण गाएगा, राम की अलग जगाएगा। राम नाम के जाप से भैया बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम के जाप से भैया बेड़ा पार हो जाएगा। जो नर आवे चूल चढ़ावे, जो नर आवे चूल चढ़ावे करता है गुणगान। जो नर आवे चूल चढ़ावे करता है गुणगान। गुड़ियाली वाले हनुमान, गुड़ियाली वाले गुड़ियाली वाले हनुमान, 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 गुड़ियाली वाले हनुमान। दोनों हाथ उठाकर चलो, हनुमान जी के दर्शन को पार लो। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, एक व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी तुम्हारे हनुमान जी क्या करते बताओ जरा। संकट हरते कृपा करते, संकट मोचन कहलाते। संकट हरते कृपा करते, संकट मोचन कहलाते। संकट मोचन कहलाते, संकट मोचन कहलाते, संकट मोचन कहलाते, संकट मोचन कहलाते। अच्छा क्या कहलाते बताओ जरा, क्या कहलाते? अच्छा गुरुजी तुम्हारे हनुमान जी संकट मोचन कहलाते तो पर करते क्या है? झोली भरते, झोली भरते सबकी बाबा जो भी अर्जी लगाते। झोली भरते सबकी बाबा झोली अर्जी लगाते। झोली भरते सबकी बाबा जो भी अर्जी लगाते। झोली भरते सबकी बाबा झोली अर्जी लगाते। कौन कौन अपनी अर्जी लगाना चाहता हनुमान जी के चरणों में, भागेश्वर बालाजी के चरणों में, गुड़ियाली वाले हनुमान जी के चरणों में? उठा लो दोनों हाथ, और दोनों हाथ उठा करके कहो, रामगढ़ा से आन विराजे हो, रामगढ़ा से आन विराजे बागेश्वर हनुमान। रामगढ़ा से आन विराजे बागेश्वर हनुमान। गुड़ियाली वाले हनुमान, 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 गुड़ियाली वाले हनुमान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में मीरा बाण। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में मीरा बाण। गुड़ियाली वाले हनुमान, गुड़ियाली वाले हनुमान, गुड़ियाली वाले हनुमान, गुड़ियाली वाले हनुमान। जय हो बोल वीर बजरंग बली की। दोनों हाथ उठाकर चलो बस्ती में। ये बात। ए, चश्मा वाले इधर आइए। तो मैं दिन में नहीं दिखा रहा हूँ, कलिया चश्मा लगाने को तो वही हो गया, बिलासपुर वाले हो गए। इधर आओ ऊपर आओ, आगे के लगे देखो तो चश्मा लगाए हैं यहाँ, गुंडा बन गए यहाँ, ठठली के भाई। तो बहुत बदमाश लड़का, तो बहुत अच्छा डांस कर ले, पिछली बार हमको मिला था, याद है तुझे? आओ पकड़ा थोड़ा याद, वही 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 वही। हाँ ठीक है, तुमका लगा गुड़ियाली वाले हनुमान, गुड़ियाली वाले हनुमान।
वाले हनुमान बागेश्वर में जाके बैठे बालाजी बलवान बागेश्वर में जाके बैठे बालाजी बलवान बागेश्वर में जाके बैठे बालाजी राम नाम के सुमरन का करते हैं जो गुणगान राम नाम का एक बात और सुनो पूछो क्या दास धीरन ने माना इनको दास धीरन ने माना इनको तुम भी इनको जान दास धीरन ने माना इनको तुम भी इनको जान गुड़ियाली वाले हनुमान गुड़ियाली वाले 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 रे लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में वीणा पान राज लगोटा हाथ में सोटा मुख में वीणा पान गुड़ियाली वाले हनुमान गुड़ियाली वाले हनुमान गुड़ियाली वाले गुड़ियाली वाले हनुमान गुड़ियाली वाले गुड़ियाली वाले हनुमान हेलो हाथ उठा के ओ लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में वीणा पान लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में वीणा पान ये गुड़ियाली वाले हनुमान 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 गुड़ियाली वाले और हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम की श्री दंतेश्वरी मैया की छत्तीसगढ़ के इन पागलों की नमो पार्वती पते हर 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 अरे लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में वीणा क्या गाओ लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में वीणा गुड़ियारी वाले कितना धीमा घर में लड़ाई होती है तब तो पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते जोर से बोलो गुड़ियारी वाले बागेश्वर वाले गुड़ियारी वाले बैठ जाओ भई प्रिकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी अरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप देखो राम जी शरणागति पर कृपा करते हैं जो शरण में आ जाता है मेरे पागलों भाग जाना उचित नहीं है जाग जाना उचित है भागो मत जागो जागने का मतलब यत्र तत्र मत जागो प्रभु श्री राम जी की शरण में जागो राम जी को अपना मानो राम जी ही तुम्हारे हैं राम जी के अलावा कोई हमारा इस दुनिया में हितैषी नहीं है माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा
सर्वस्वं में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम लोगों को राम जी के अलावा किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ही सब कुछ हैं, राम जी ही सर्वस्व हैं। देखो, बुरा ना मानना, एक माचिस की काड़ी तीली बड़े बड़े कारखानों को भस्म कर देती है। उसी प्रकार तुम तो चैतन्य हो, तुम केवल जाग जाओ, तुम्हारे साथ साथ पूरा प्रदेश जाग जाएगा और पूरा भारत जाग जाएगा। जब एक माचिस की काड़ी कारखाने भस्म कर सकती, तो क्या तुम जाग करके लोगों को जगा नहीं सकते? बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शरणागति का मतलब है